अब बात सर्दी की करेंगे। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त प्रचंड सर्दी झेल रहा है। गुरुवार का दिन दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब के लिए सबसे ठंडा दिन रहा और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि एनसीआर के कई जिलों में बूंदाबांदी हो रही है। नोएडा, गाजियाबाद में आज सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी है, हवा भी है। तो आज उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड है। इसमें अगर बारिश हो जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा ठंड और बढ़ गई है। नोएडा, गाजियाबाद में भी आज सुबह बूंदाबांदी हुई है, जिसके चलते पारा और नीचे गिर गया है। पालम में तापमान 4.8 डिग्री दर्ज किया गया, दृश्यता 500 मीटर। आयानगर में तापमान 5.8 डिग्री, दृश्यता 500 मीटर। दिल्ली रिज एरिया में तकरीबन कमोवेश वही हाल है। सफदरजंग में भी 5.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अब आपको पटना लिए चलते हैं, वहां के हालात दिखाते हैं। हमारे सहयोगी शशि भूषण की रिपोर्ट देखिए। बिहार में लगातार ठंड की वजह से जनजीवन बदहाल है और पटना समेत बिहार के 36 जिलों में जो कोल्ड डे की स्थिति है वो बनी हुई है। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बिहार के ज़्यादातर जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड होगा। अगर राजधानी पटना की बात करें तो कल यानी कि गुरुवार को राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। हालांकि बिहार के सबसे ठंडे जिले के तौर पर गया जी का तापमान कल रिकॉर्ड न्यूनतम 4.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। बिहार के 6 जिले ऐसे रहे जहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री या उससे कम रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सुबह के वक्त ज़्यादातर जिलों में घना कोहरा रहेगा और जब धूप निकलेगी भी तो राहत मिलने की बहुत उम्मीद नहीं है। फ्लाइट ऑपरेशन लगातार पटना से डिलेड है, कैंसिल है और तेजस राजधानी समेत लगभग 9 ऐसी ट्रेनें रहीं जो कल देरी से चली और आज भी मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। शशि भूषण, आज तक, पटना। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, जहां बर्फबारी ने आम लोगों और यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। श्रीनगर और लद्दाख में सर्दी का कहर जारी है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। नजारा खूबसूरत है लेकिन ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। श्रीनगर में तापमान -5 डिग्री के नीचे गिर गया है। वहीं अनंतनाग की झीलें और झरने जम गए हैं। प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सड़कें कई जगहों पर बर्फ से बाधित है और प्रशासन बर्फ हटाने में जुटा हुआ है। इस वक्त हमने काफी बहादुरी का काम किया है क्योंकि सुबह सवेरे डल लेक के अंदर आना कोई आसान काम नहीं है और वो भी जब ये डल लेक फ्रीज हो गई हो। आपको दिखाता हूं कि कैसे एक जो परत है आइस की इसके ऊपर बन चुकी है। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि इससे समझ आता है कि किस तरीके की ठंड अभी घाटी में पड़ रही है और जो एक्सपेक्टेड था कि डीप फ्रीज बढ़ेगा, माइनस में टेम्परेचर जाएंगे और ये देखिए कैसे एक जो बर्फ की जो आइस की परत है वो डल लेक के ऊपर आ गई है। डल लेक के एक मेजर जो पोर्शन है, खासकर जो पीछे वाला हिस्सा है, वहां पे अच्छी खासी जो है बर्फ की एक परत है। आइस एक, इसको आप रिंग कहें, आपको इसको एक अद्भुत फिनोमिना है जो कि जनवरी में हर साल हमें देखने को मिलता है। जैसे ऐसा लगेगा आपको कि जैसे शीशे की एक परत ऊपर आ गई है, लेकिन ये दर्शाता है कि किस तरीके की ठंड पड़ रही है, किस तरीके के माइनस टेम्परेचर जो है यहाँ पे अभी महसूस किए जा रहे हैं। और ये आइस अगर आप इस पे फेंकेंगे तो जैसे शीशा चकनाचूर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक इसका इम्पैक्ट होता है और बिल्कुल फ्रीजिंग जिसको आप कहेंगे, सुन्न हो गए हैं मेरे हाथ। ये देखिए आइस की एक मोटी लेयर इसके ऊपर है और अगर आप इस पे फेंकते हैं तो जैसे शीशा चकनाचूर हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही इसका इस वक्त इफेक्ट है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की ठंड है और इसको मिनी नार्निया आप कहें या विंटर वंडरलैंड कहें, जहां गुलमर्ग में बर्फ ही बर्फ है, वहां डल लेक के ऊपर एक मोटी आइस की परत। आपको थोड़ा और दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितना जो है ये आइस मोटा है, ऊपर थिक लेयर है। मुजफ्फर को बोलूंगा आपको दिखाएगा। ये जो है आप इसको भेदते हुए, अगर शिकारा में आपको इस वक्त डल लेक में जाना है, क्योंकि लोकल जो लोग हैं यहाँ उनका सुबह सवेरे ही काम शुरू हो जाता है, तो इस आइस की लेयर को जो है आपको तोड़ना पड़ेगा और तोड़ तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इससे समझ सकते हैं कि लाइफ कितनी कठिन है, अभी जिंदगी कितनी कठिन है।